अभी इस ऑर्बिट का हम यूज करेंगे जो हमने अभी पढ़ा। टॉपिक है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। बोर मॉडल के हिसाब से रेडियस क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट का। सपोज करो एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है और जो सेंटर में है वो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है समझो आर है। पूरा ध्यान। as shown in figure, consider an electron is revolve around nucleus in its stable orbit and its radius is the necessary centripetal force required is provided by electrical force between nucleus इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको एफ ई इक्वल्स टू एफ सी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला हमने पढ़ी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और सेंट्रीपिटल की फॉर्मूला होती है mv²/r। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम Q1 जो है वो ले लेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 ले लेंगे न्यूक्लियस का चार्ज। समझो न्यूक्लियस का चार्ज है Z(E), जहाँ Z मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्योंकि एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर समझो अंदर अगर 5 प्रोटॉन है तो चार्ज आएगा 5e, 10 प्रोटॉन है तो 10 टाइम्स ऑफ E इक्वल्स टू mv²/r। उसमें एक r तो कैंसिल होगा, बचेगा Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू mv²। अगर मैं v² को सब्जेक्ट बनाऊं तो v² मिलेगा Ze²/4 पाई m एप्सिलॉन r। तो ये बन जाएगा तुम्हारा v²। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको डाउट यहाँ तक? No, sir. according to Bohr's hypothesis फॉर्मूला याद है? mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो m²v²r² इज इक्वल टू n²h²/4 पाई²। फिर इसमें m² एज इट इज, ये जो v² है उसकी जगह ऊपर जो फॉर्मूला डिराइव की थी वो डाल देंगे Ze²/4 पाई m एप्सिलॉन r इंटू r² इक्वल्स टू n²h²/4 पाई²। फिर इसमें अगर हम सॉल्व करें तो क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है? एक तो 4 कैंसिल, एक पाई कैंसिल, अच्छा मास कैंसिल, एक रेडियस भी कैंसिल,
बचेगा क्या, m z e स्क्वायर r, नीचे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट और सामने n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई। अगर हम r को सब्जेक्ट बनाए तो r मिलेगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई z e स्क्वायर m। तो ये बन सर आपकी आवाज बहुत लैग हो रही है। भाई सबको लैग से सुनाई दे रही है कि कंप्लीट आ रही है? कंप्लीट आ रही है सर। फिर बाकी सबको, एवरीवन? सर कंप्लीट आ रही है। ठीक है, एक बार आनंद अपना नेट खाली एक बार देख ले, कभी कभी नेट के कारण ऐसा इश्यू होता है। ओके सर, मैं रीजॉइन करता हूँ। हाँ बेटा, तो r इक्वल्स टू n स्क्वायर स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई z e स्क्वायर m है, यानी इसको हम लिख सकते हैं r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, क्योंकि बाकी सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है। फॉर H एटम, H का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में Z इक्वल्स टू 1 होता है। अगर ऊपर की इक्वेशन में Z1 डाल देंगे तो R बन जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई e स्क्वायर m, यानी इसके लिए R होगा प्रोपोर्शनल टू ओनली n स्क्वायर। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। लिख लो फास्ट, और याद रखना ये रेडियस वाली फॉर्मूला याद होनी चाहिए पूरी। r इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई z e स्क्वायर m। इसे रिपीट करता हूँ, r इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई z e स्क्वायर m। बहुत बार आगे काम आएगी, नंबर ऑफ टाइम्स। फिर से रिपीट करता हूं मैं, आंखें बंद कर लो और याद करो, r इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई z e स्क्वायर m। गॉट इट? इसमें n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, पाई इज अ कांस्टेंट, z इज एटॉमिक नंबर, E electronic charge, M mass of electron. Got it? Clear बात सबको?